दुनिया में हर पल हर जगह कुछ ना कुछ घटता ही रहता है, जिनमें से कुछ घटनाएं लोगों को रुला देती हैं तो कुछ हंसी का ठहाके लगवा देती हैं। इन्हीं चौंका देने वाली घटनाओं में से कुछ घटनाओं को हमारे आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास और स्मार्टफोन अपने में कैद करते रहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं इस दुनिया में एलियन मौजूद है और कुछ लोग इस बात को नकारते हैं, लेकिन हाल ही में वायरल हुई एक क्लिप ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच में इस दुनिया में दूसरे जीव यानी एलियंस मौजूद है। इस फुटेज में घर के मालिक को अपने घर की छत में से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर जब वो कैमरा और फ्लैशलाइट ऑन करके छत में देखने के लिए आगे बढ़ता है कि माजरा क्या है, तो डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं। वो ये क्लेम करता है कि उसके घर की छत में 2 एलियन है, क्योंकि इन जीवों की आंखें एलियन की तरह बड़ी थी और इनका मुंह भी काफी हद तक हमें मूवीज में दिखाई जाने वाली एलियन जैसा ही लग रहा था। इस घटना की तह तक जाकर हमें पता लगा कि ये बस 2 छोटे व्हाइट आउल यानी उल्लू थे और बच्चे होने की वजह से इनके पास पंख नहीं थे। वहीं रोशनी से डरकर ही ऐसे छिपकर सीधे खड़े हो गए थे, इसलिए घर के मालिक को ये एलियन जैसे लगे और बेचारे नन्हे मुन्ने मासूम पक्षियों को इसने एलियन घोषित कर दिया। दोस्तों, क्या आप भी पहली नजर में इन्हें एलियन समझ रहे थे? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए जरा। इस दुनिया में मौजूद हर माँ की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। एक माँ अपने बच्चों के लिए जीवन के हर सुख को त्यागने और हर दुख का सामना करने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचती। हाल ही में हमने भारत की एक माँ का वीडियो देखा, जिसे देखकर हमारा मन भर आया। इस वीडियो में आप देखेंगे एक माँ शायद काफी ज्यादा बीमार है और वो चल भी नहीं पा रही, लेकिन इसके बच्चे भूखे ना रहें उसके लिए वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए अपने शरीर को कष्ट देकर नीचे झुककर अपने बच्चों के लिए रोटी बना रही है। इसलिए कहते हैं माँ की ममता के आगे दुनिया में कोई चीज नहीं है, फिर वो माँ की बीमारी या कोई बड़ी परेशानी ही क्यों ना हो। कहते हैं खाने के वैल्यू उसी को पता होती है जिसे 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, और इसी बात को साबित करने वाली अगली क्लिप आपको भावुक कर देगी। दरअसल स्टेशन पर रहने वाले एक बुजुर्ग अंकल जी को एक थैली में कुछ सूखी हुई रोटियां मिलती हैं, लेकिन उनके पास इनके साथ खाने के लिए किसी तरह की सब्जी तक नहीं थी। वहीं उम्र हो जाने की वजह से वो इन सूखी हुई रोटियों को चबा तक सकते थे, लेकिन उन्हें अनाज की वैल्यू पता थी और उन्होंने रोटी ली और पानी का नल खोलकर उसे भिगोना शुरू किया। फिर रोटी थोड़ी सी मुलायम हो गई और उन्होंने इस रोटी को खा लिया। वाकई में इस घटना को देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए और इस बात का भी एहसास हुआ कि खाने को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे किसी जरूरतमंद को खाने के लिए दे देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। पैरानॉर्मल एक्टिविटी और घोस्ट में भरोसा करना ना करना वो आपका डिसीजन है, लेकिन इस क्लिप को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ एक महाशय वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस दौरान इस कमरे में सिर्फ यही महाशय मौजूद थे, लेकिन वीडियो कॉल के दौरान पीछे से इनके बेड पर रखा सामान हिलने लगता है, जिसे देखकर ये सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तभी अचानक से उनके पीछे रखी अलमारी काफी डरावने तरीके से आवाज करते हुए खुलती है और ये महाशय उठकर पीछे देखने लगते हैं। तो पता नहीं क्यों और ज्यादा डरने लगते हैं और फिर दिमाग काम न करने पर डर के मारे जब वो अपने लैपटॉप की ओर देखते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख वो अपनी सुध बुध खो देते हैं और दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। अब उस कमरे में उन्होंने क्या देखा कि उनके होश उड़ गए, ये एक मिस्ट्री है जिस पर हर कोई अपनी अलग अलग राय दे सके। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने पद का पूरा फायदा उठाते हैं और उनके आगे पीछे हमेशा काफी लोग उनकी सेवा में लगे रहते हैं और एक भी चूक करने से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि जब किम जोंग उनको गुस्सा आता है तो क्या होता है ये आप सभी को पता है। इसी तरह एक बार ये तानाशाह रशिया में सफर करने निकला। उस दौरान उनके इवेंट प्लानर और बॉडीगार्ड स्टेपिंग स्पॉट लिए खड़े थे। यहाँ दिक्कत ये थी कि स्टेपिंग स्पॉट और रेड कारपेट के बीच में कुछ इंच की दूरी थी, इसलिए ये लोग फिक्र में आ गए थे। और किम जोंग उन की तानाशाही तो देखो, उन सभी लोगों ने रेड कारपेट और स्टेपिंग स्पॉट के बीच का स्पेस भरने के लिए ट्रेन को थोड़ा पीछे चलवाया और फिर किम जोंग उन के चलने का स्टेप अप किया गया और ट्रेन से बाहर निकलने पर उनके तानाशाह की स्टेपिंग स्पॉट पर नजर तक नहीं पड़ी। आपके लिए कंटेंट की खोज करते हुए हम इंटरनेट पर एक मिस्टीरियस घटना दिखी, जिसमें 2 बाइकर सड़क पर ड्राइविंग कर रहे थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जब पहला बाइकर अपने दोस्त के आगे निकलकर टर्न लेता है तो उसे अपने साइड मिरर में से कुछ ऐसा दिखता है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बाइक को रोक देता है। फिर उसके हेलमेट कैमरा में जैसे उसे पीछे की फुटेज दिखाई देती है तो उसमें उसके दोस्त की बाइक तो चलकर आगे आ रही होती है, लेकिन बाइक पर कोई सवार नहीं होता और पीछे सड़क पर काफी देर पहले एक ट्रक गुजरा था। उसके बाद तो कोई वाहन भी नहीं था और इस बीच 10 सेकंड्स में उसका दोस्त गया कहाँ? क्या उसे एलियन उठा ले गए या वो चलती बाइक से उतर गया? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने काफी रिसर्च की, लेकिन हमें इस बारे में कुछ पता नहीं चला।
फिर समय निकालकर हमने जब इस क्लिप को काफी बार देखा तो पता लगा शायद इसके दोस्त की बाइक टर्न लेते वक्त लेफ्ट साइड से ब्रिज से टकरा गई होगी, जिससे वो नीचे गिर गया होगा। लेकिन इत्तेफाक से बाइक रीबैलेंस होकर थोड़ा आगे आ गई होगी, क्योंकि हमें इस बाइक के फ्यूल टैंक पर लेफ्ट साइड से ठोकर लगी हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बताइए। इस दुनिया में मूर्ख लोगों की कोई कमी नहीं है और ये हमेशा ऐसी बेवकूफी से भरी हरकतें करते रहते हैं जिन्हें देख हमारी हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। अब इस ट्रक ड्राइवर को देख लो, जिसने अपने ट्रक में क्रूड ऑयल भरवाया और उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए निकल गया, लेकिन चपड़गंजू के इस कंटेनर के ऊपर वाला ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ था, जिससे जैसे ही वो आगे बढ़ा कच्ची सड़क पर उसका ट्रक हिलने लगा और कंटेनर के अंदर प्रेशर बढ़ने से वो ढक्कन खुल गया और पूरा ऑयल हवा में बारिश की तरह बरसने लगा। अरे ओ ड्राइवर लाला, ये क्या कर डाला, पूरे ऑयल को हवा में उड़ा डाला। अब नुकसान की भरपाई करने की बारी आएगी तब सिर पकड़कर रोते रहने लाला। दोस्तों, हाल ही में यूपी के शामली मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हाईवे पर एक सिख ड्राइवर ट्रक ले जा रहा था, तभी पीछे से आ रही पुलिस वैन ने जब उससे रास्ता मांगने की कोशिश की तो ये ट्रक ड्राइवर पुलिस वैन को रास्ता दे ही नहीं रहा था, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने ट्रक को ओवरटेक किया और आगे जाकर ट्रक को रुकवाया, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर और ड्राइवर के बीच में हाथापाई होने लगी। इस हाथापाई में पुलिस ऑफिसर ने ट्रक ड्राइवर की दाढ़ी खींच दी, जिससे गुस्सैल ड्राइवर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उन्होंने ट्रक में से अपनी तलवार निकाली। देखते ही देखते इन लोगों के झगड़े के बीच काफी ज्यादा भीड़ हो गई और ये घटना इंटरनेट पर काफी वायरल हुई। इसमें किसकी ज्यादा भूल थी, इस बारे में अपनी राय आप ही दे दो। दोस्तों, ज्यादातर गरीब फल सब्जी बेचने वाले काफी मेहनत से अपनी रोजाना की कमाई से दूसरे दिन बेचने के लिए फल और सब्जियां लेकर आते हैं और उनके ठेले पर रखा यही खाना तय करता है कि उस दिन रात उन्हें अच्छी रोटी खाने को मिलेगी कि नहीं। लेकिन कुछ लोग इतने निर्दयी होते हैं कि वो कुछ ऐसे कांड कर देते हैं। दरअसल अपने ठेले पर पपाया फल लेकर जा रहे एक ठेले वाले का ठेला वहां खड़ी एक ऑल्टो कार को थोड़ा टच हो जाता है, जिससे गाड़ी पर मामूली खरोंच आती है। लेकिन उस कार की मालकिन ठेले वाले की इस छोटी सी गलती को देख गुस्से में आग बबूला हो जाती है और ठेले के पास आकर बेचारे के सभी फलों को एक एक करके नीचे फेंकने लगती है। इस दौरान फल बेचने वाले महाशय सामने महिला होने की वजह से उन्हें रोक नहीं पाते और बस ना फेंकिए कहते हुए अपना नुकसान होता हुआ देखते रह जाते हैं। वाकई में इस कलयुग में कुछ लोगों के दिलों में इंसानियत का नामो निशान तक नहीं बचा। साथियों, जर्मनी में लोग फुटबॉल गेम काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसी बीच जब जर्मनी के एक स्टेडियम में फुटबॉल मैच हो रही थी तो वहां पर ज्यादा भीड़ हो गई थी और फुटबॉल की गेम चलते चलते जब मैच इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच गया तो ऐसा खतरनाक दृश्य देखने को मिला। जी हाँ, यहाँ एक्साइटेड ऑडियंस अपनी फेवरेट टीम को चीयर अप करने के लिए स्टेडियम में जंप करने लगती है, जिसकी वजह से स्टेडियम में भूकंप जैसी स्थिति होने लगती है और पूरी सीलिंग भी हवा में जंप मारने लगती है। दरअसल सीलिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर भी काफी ज्यादा लोग जंप मार रहे थे, जिससे सीलिंग पर काफी ज्यादा लोड पड़ रहा था। इस घटना को देखकर कुछ लोगों का कहना था कि स्टेडियम को ऐसे सिचुएशन हैंडल करने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया गया था और कुछ का कहना था कि ये एक इंजीनियरिंग फेलियर है। कारण चाहे जो भी हो, क्या आप ऐसी लहराती हुई बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर गेम देखना पसंद करोगे? भाई, हम तो यही कहेंगे कि गेम गई भाड़ में और दबे पांव वहां से निकल भागो, आखिर जाने तो जान है।